मित्रों, आज मैं आयु साधन के बारे में आप लोगों को बतलाता हूँ। अमित आयु, अल्प आयु और साधारण आयु, इन सब चीज़ों को अलग अलग विधा से देखा जाता है। अमित आयु उस व्यक्ति की माननी चाहिए जन्म लग्न कर्क हो, उसमें गुरु चंद्रमा हो, बुध शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह 11वें माने लाभ भाव में, तीसरे या छठे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की आयु अमित आयु कही जाती है और वे दीर्घजीवी होते हैं। 100 वर्ष के ऊपर तक उनकी आयु होती है। और कुछ व्यक्ति जो योगी मुनि महात्मा के तुल्य आयु का जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को देवलोकांश में शनि हो, भौम पारावतांश में हो और गुरु सिंहासनांश में हो और लग्न में हो, ऐसा हो करके तो मुनि के समान आयु वाला होता है। अर्थात उसकी आयु निरंतर वो बढ़ती रहती है, उसकी इच्छा पर आधारित होता है। वो जब चाहे तो अपने आयु के बारे में कायाकल्प भी करने की योग्यता उसे प्राप्त हो जाती है, वह अगर प्रयास करे तो। युगांत आयु का योग भी होता है। जैसे गोपुरांश में होकर के गुरु केंद्र में हो, शुक्र पारावतांश में होकर त्रिकोण में हो और कर्क लग्न में जन्म हो, तो उसे युगांत पर्यंत आयु कहते हैं। युग युगांतर तक वह जीवित रहता है। अब पूर्ण आयु के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो, लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो और गुरु से देखा जाता हो, तो ऐसा जातक दीर्घ आयु वाला होता है। अर्थात दीर्घायु वाले व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु पर्यंत माना जाता है। लग्नेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युक्त या एक ही स्थान में गुरु और शुक्र दोनों हो, या फिर परस्पर दृष्टि हो, तो उसे पूर्ण आयु वाला माना जाता है। अर्थात वो पूर्ण आयु प्राप्त करता है। कोई 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में लग्नेश अष्टमेश से युक्त हो और अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो, तो भी वह जातक दीर्घायु वाला होगा। अपने उच्च में, अर्थात जैसे कि शुक्र है तो वह मीन राशि में उच्च का होता है, और सूर्य है तो मेष राशि में उच्च का होता है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। इस तरह से अपने उच्च में गए हुए किसी ग्रह से अष्टमेश या शनि युत हो तो भी पूर्ण आयु होता है। यदि 3, 6, 11 उन्हें तीसरे भाव में, लग्न से तीसरा, छठवां और 11वें भाव में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या केंद्र त्रिकोण दोनों में हो, तथा लग्नेश बली हो, तो पूर्ण आयु वाला व्यक्ति होगा, जातक होगा। और यदि 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह हो, तो भी उस जातक को हम पूर्ण आयु वाला कहेंगे। अब यह देखिए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आयु में बाधक होते हैं। मृत्युकाल का ज्ञान कैसे किया जाता है, हम आपको ये बताना चाहेंगे। तीनों प्रकार से दीर्घ आयु के प्राप्त होने पर
किस दशा में मृत्यु होती है, इसके ज्ञान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। दीर्घायु के जातक को 72 वर्ष के बाद की आयु और 100 वर्ष पर्यंत माना जाता है, और मध्य आयु जो है वो 36 वर्ष के बाद अगर मृत्यु होती है तो ऐसे जातक को मध्य आयु का कहा जाता है। द्वार राशि या बाह्य राशि के पापाक्रांत होने से, यानी पाप ग्रहियों से, पापक ग्रह जो हैं उससे आक्रांत हो जाए तो उसकी दशा में मृत्यु होती है। दोनों दशाओं में। दूसरा है कि द्वार राशि व द्वारेश पापाक्रांत होने से उसकी दशा में मृत्यु होगी। दोनों दशाओं में, चाहे दशांतर हो या अंतर्दशा हो, द्वारेश एवं पापी हो अथवा पाप ग्रह से देखा जाता हो, वह पाप युक्त हो, तो उसकी दशा में जब अंतर्दशा आ जाए ऐसे ग्रह की तो उसमें मृत्यु होती है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके बाद शेष बातें हम अगली वीडियो में बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। अगली वीडियो में हम इसके आगे की बातें बताएंगे। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आगे की बातें अपने आप आपको मालूम होती जाएगी और सारी वीडियो एक एक करके आपको दिखाई देने लगेगी। धन्यवाद।